आज की हमारी कहानी है बेटी पराया धन या लक्ष्मी। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मेरा माथा लगभग पूरा सिंदूर से भर चुका है। जितनी स्कूल जाने में आलस आती थी, आज उतनी ही जल्दी उठकर तैयार होने की ललक और घर घर कंजस पूजने का शौक सातवें आसमान पर है। सुबह से बुलाने वालों की भीड़ घर के बाहर लगी है और दिल में हंसी खुशी उमड़ी हुई है। खुद को देवी का अवतार समझ रही हूँ। बस आज और कल का दिन है, अष्टमी और नवमी का। फिर से वही स्कूल की जिंदगी शुरू हो जाएगी। कितने सावन गए, कितनी गर्मी और कितनी सर्दियां। धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई। बड़े होते होते घर के बहुत सारे उतार चढ़ाव ने उम्र से पहले बड़ा कर दिया। घर में कहीं सास बहू की नोक-झोंक चलती, यानी माँ और भाभी का, तो कहीं बाप और बेटे की खटपट चलती, कहीं माता पिता की, तो कहीं बिजनेस के घाटे मुनाफे का हिसाब होता। और आज वह दिन भी आ गया जिसका हर लड़की को बेसब्री से इंतजार होता है। पर पता नहीं क्यों तीसरी बेटी होने के नाते और पहली दो बहनों की शादियां देखने के बाद दिल में कहीं खुशी भी थी और कहीं परेशानी भी कि मेरी शादी ना जाने कैसी होगी। अचानक से 3 दिन पहले बताया जाता है कि 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है। जिस घर में राज कर रही थी वहां पर सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। शादी हुई, बेटी पराया धन आखिरकार अपने घर पहुंच गई, जहां पर उसे लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। जाने के अगले दिन ही पता लगा जो चीजें मैं अपने साथ लाई नहीं हूँ वह मेरे लिए यहाँ मौजूद ही नहीं है। सोने के लिए बेड नहीं, सोफा मिला। सर्दियां आई तो कुछ दिन तो ठिठुरना पड़ा क्योंकि शादी गर्मियों में हुई थी और ना जाने क्यों मेरे माँ बाप सर्दियों के कपड़े देना भूल गए थे। वैसे कहीं लिखा भी नहीं था कि पराया धन जब अपने घर पहुंच जाता है तब भी उसका सामान माँ बाप के घर से ही आता है। चलो, जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ना था, बढ़ती रही। शादी के बाद वह दिन आया जिसका हर लड़की को इंतजार होता है। बचपन में कितनी बार सहेलियों के साथ मिलकर पेट में कपड़ा ठूसकर अपने आप को गर्भवती महिला के रूप में देखती है। मेरी भी जिंदगी में वह दिन आया। जैसे ही मैंने नन्हे मेहमान की खुशखबरी अपने ससुराल में बताई, साथ ही मुझसे मांगा गया हिसाब कि जो आ रहा है वह कितना खाएगा, इसकी पढ़ाई लिखाई का कितना खर्च आएगा। हमें बता दो, जो नन्हा जीव आ रहा है उसका आने के बाद हमारे घर पर कितना भार बढ़ेगा। मैं नहीं बता सकती थी अजन्मे बच्चे की भूख, इसलिए समझा दिया उसको कि बदल लो अपना रुख। जो माँ 9 महीने अपने बच्चे की सलामती की दुआएं मांगती हैं, वही मैं उसको यह समझाती रही कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जाओ वापस, जब कुछ मैं बन जाऊं तब मेरे पास आ जाना। वहां कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा खाना। कलयुग में भी इतना समझदार निकला ना। पिया उनके घर का पानी, ना खाया खाना उनके घर का दाना, और समझा गया मुझे कि जब वो तुम्हारे पास खाना फिर से ले बुलाना। फिर शुरू हुआ एक नया सिलसिला। मुझे देखकर लोगों का रास्ता बदलना, मुंह फेर लेना, सुबह सुबह मुझे बाहर खड़ा देखकर अपनी आंखें बंद कर लेना, दिन उठते ही मेरा चेहरा मनहूस मान लेना, क्योंकि खो दिया था मैंने यह नन्हा बच्चा जिसके खाने का हिसाब मांगा गया। ना मैं अब पापा की परी थी और ना मैं पराया धन थी, ना मैं घर की लक्ष्मी। अब मैं एक मनहूस ही, जो पैदा होते ही अपना बच्चा खा गई। मुश्किलें आती रही पर हार नहीं मानी। अच्छे कर्मों के फल से वो पल वापस आया। जो खोया था उसे मैंने पा लिया। मेरी गोद में हीरा आया मेरी जिंदगी का। फिर एक और करवट ली जिंदगी ने। हालात ऐसे हुए कि साथ छोड़ना पड़ा जीवन साथी का साथ, क्योंकि थाम लिया था
हाथ उसने किसी और साथी का हाथ। समझाया खुद को कि जिंदगी को अपने बच्चे के लिए जीना है और अब हर दिन लड़कर है जीना शुरू हो गया। हर दिन जीना, खाना और कमाना, तो वही साथ लिया जीमा। समाज ने मुझ पर उंगलियां उठाना। जिस इंसान रूपी राक्षस के मैं हाथ न आई, बस उसको ही लाख कमियां मुझ में ही नजर आई। यह नन्ही सी परी जी रही थी शेरनी बनकर, मैंने की दिन रात पर शेर की खाल ओढ़कर। दिन भर भटक कर रात को सो जाती एक छोटे बच्चे सी सिमट कर। हार न मानी, हाथ नहीं फैलाए, स्वाभिमान नहीं छोड़ा, आबरू के दाम न लगाए। चलती रही बेटे के साथ, बढ़ती रही आगे। अपनों ने दिया साथ तो कहीं पराये ने, कहीं मिली शबासी, कहीं दाग लगाया समाज के ठेकेदारों ने। जिंदगी है कि परीक्षा के लिए जा रही है। हालातों ने कुछ ऐसा डरा दिया कि लगा कोई साथ होना जरूरी है। फिर से घर बसाने के सपने में एक नई राह पर लाकर खड़ा कर दिया। जिम्मेदारियां थी पराए बच्चों को अपना बनाकर पालने की। बहुत जरूरी हो गया था माँ से बढ़कर माँ बनने की राह पर चलने की। पर यह समाज है साहब, यहाँ लोग अपने घर से ज्यादा दूसरों को घरे में ज्यादा ध्यान रखते हैं। मुझे चाहकर भी सौतेली माँ से माँ न बनने दिया इस समाज ने। टूट गई मैं जब बदनाम किया सौतेली माँ के रूप में समाज में। बहुत प्यार देना था मुझे उन बच्चों को जिनको जन्म ना मैंने दिया था। पर एक बात समझ आ गई कि दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं है। माँ कैसी भी हो, सिर्फ अपनी माँ ही अपनी होती है। पिता ने जिससे दूसरी शादी की हो, वह बस सौतेली माँ ही होती है। ना जाने कैसे माँ यशोदा को समाज ने छोड़ दिया, क्योंकि समाज के कहने पर ही तो राम ने लिया था सीता से मुंह मोड़ लिया। समझा लिया कि खुद को कि जिन लोगों ने सीता को न बख्शा, वह तुझे कहाँ छोड़ेंगे। यह समाज बहुत बड़े दिल वाला है। यह बिना कहे, बिना कुछ मांगे आपको कुछ ना देकर ही छोड़ेंगे। मेरी दुआ सुन ली मेरे राम ने, पहुंचा दिया बच्चों को उनको अपनी माँ की छाव में। सीखा बहुत जिंदगी से, बस एक बात समझ में ना आई कि बीती जिंदगी से मैं क्या थी। पापा की परी, घर की लक्ष्मी, बेटी जो पराया धन होती है, या वह जिसका कोई अपना घर ही नहीं है। बचपन से सुनते हैं पराया घर, पराया घर, पराया घर, पराया धन। शादी के बाद सुनते हैं अपने घर से लेकर क्या आई। नहीं समझ आया कि हमारा अस्तित्व क्या है। बस इतना समझ आया कि जब कभी कोख से बेटी का जन्म दूंगी, तो उसे मौका दूंगी अपना अस्तित्व खुद बनाने का। ना दूंगी विरासत में समाज का कहना कि तुम पराया धन हो। दूंगी उसे सभी स्वाभिमान की विरासत, आत्मसम्मान का खजाना और एहसास और साहस का। कहना नहीं सुनने दूंगी कोई भी जमाने, खटाना न उलझने दूंगी इस उलझन में बेटी, पराया धन या घर की लक्ष्मी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।